जो होली पर्व को लेकर के संभल के डीएसपी अनुज चौधरी ने बयान दिया। किसी वर्दी धारक व्यक्ति के मुंह से ये अल्फाज दुरुस्त नहीं है। इससे पहले भी कई बार जुमे का दिन आया है और होली भी आई है। और इस मुल्क की खूबसूरती यही है कि तमाम लोग एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए, धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए त्योहार को मनाते हैं। इसीलिए ये मुल्क दूसरे मुल्कों से अलग है। तो मैं समझता हूँ उनको ये अल्फाज वापस लेकर माफ़ी मांगनी चाहिए, खालिस एक समुदाय से नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों से। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम कोई त्यौहार मना रहे हैं तो हम किसी के साथ ज़बरदस्ती करें, चाहे वो मुसलमान हो या कोई दूसरे धर्म का हो। विधान परिषद में अब मांग की है कि मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर रखा जाए, उससे कितना? देखिए, हमारे मुल्क को जो है नाम बदलने की ज़रूरत नहीं बल्कि विकास की ज़रूरत है। और हमारे मुल्क में जो पहले राजनीतिक हुआ करती थी, वो विकास पर हुआ करती थी। मगर अब बहुत अफ़सोस की बात है कि सिर्फ़ धर्म के नाम पर, नाम बदलने के नाम पर राजनीतिक हो रही है। इन दिनों मुगल शासक औरंगजेब और होली के पावन पर्व यानी रमजान के महीने में होली का त्यौहार पर संभल की डीएसपी अनुज चौधरी के द्वारा दिया गया बयान कहीं ना कहीं अनोखी बहस छेड़ रहा है। उनके बयान को लेकर के जहां इस्लामिक जगत में आक्रोश बना हुआ है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मशहूर अम, इस्लामिक जानकार कारी इसाक गोरा साहब है। उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इन दोनों प्रकरणों को देखते हैं। स्वागत है कारी साहब आपका। सबसे पहला सवाल यही है कि जो होली पर्व को लेकर के संभल के डीएसपी अनुज चौधरी ने बयान दिया, क्या? देखिए, संभल के सीओ का जो बयान आया है होली को लेकर और जुमे को लेकर, वो बहुत गैर जिम्मेदाराना है और वर्दी की गरिमा के खिलाफ है। किसी वर्दी धारक व्यक्ति के मुंह से ये अल्फाज दुरुस्त नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि साल में जो है जुमे कई बार आते हैं, होली एक बार आती है। लेकिन इससे पहले भी कई बार जुमे का दिन आया है और होली भी आई है। हमारा मुल्क जो है वो अनेक अनेक धर्म के मानने वालों का मुल्क है और इस मुल्क की खूबसूरती यही है कि तमाम लोग एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए, धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए त्यौहार को मनाते हैं। इसीलिए ये मुल्क दूसरे मुल्कों से अलग है। एक वर्दी धारक व्यक्ति लोगों को सुरक्षित महसूस करवाता है और यही उसकी एक धर्म होता है, यही उसकी एक ज़िम्मेदारी होती है। मगर संभल के सीओ का जो बयान आया है वो यकीनन एक वर्दी धारक के लिए बहुत कह देते हैं कि चिंताजनक है, अफ़सोसनाक है। मैं समझता हूँ कि सरकार को उन पर फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि जिन लोगों को रंग गुलाल से दिक्कत होती है या उनका धर्म भ्रष्ट होता है तो वो अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें। देखिए, ये बयान जो है उनका यकीनन एक गैर ज़िम्मेदाराना है और वर्दी धारक के लिए ये अल्फ़ाज़ बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देते, यानी उसको सूट नहीं करते। तो मैं समझता हूँ उनको ये अल्फ़ाज़ वापस लेकर माफ़ी माँगनी चाहिए, ख़ालिस एक समुदाय से नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों से, क्योंकि ये वर्दी की गरिमा के खिलाफ अल्फ़ाज़ हैं। एक वर्दी धारक जो है लोगों को सुरक्षित महसूस करवाता है और नियम का पालन करवाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम कोई त्यौहार मना रहे हैं तो हम किसी के साथ ज़बरदस्ती करें, चाहे वो मुसलमान हो या कोई दूसरे धर्म का हो। तो उनका ये बयान जो है गैर ज़िम्मेदाराना है और वर्दी की गरिमा के खिलाफ है। इस पर तुरंत सरकार को एक्शन लेना चाहिए। इस बार जो है रमज़ानुल मुबारक का जो दूसरा जुमा है उसी दिन होली है, फाग है और ये बड़ी खुशी की बात है। इसे हम लोग चिंता की बात ना कहें, इसको बड़ी खुशी की बात है कि एक त्योहार एक ही दिन में 2 त्योहार एक ही दिन में आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में जो है अनेक-अनेक धर्म के मानने वाले रहते हैं और एक-दूसरे की धार्मिक भावनाओं का ख़याल करते हुए त्योहार मनाते हैं और यही इस मुल्क की संस्कृति और खूबसूरती है, जो दूसरे मुल्क से अलग करती है। तो मैं तमाम लोगों से अपील करूँगा कि रमज़ानुल मुबारक का जो जुमा है, उसको भी बहुत अच्छे से आप लोग नमाज़ पढ़ें और मैं होली खेलने वाले भाइयों से भी ये कहूँगा
कि एक दूसरे की भावनाओं का पूरा ख्याल करते हुए इस मुल्क की खूबसूरती को मज़ीद और खूबसूरत करें और खूब अच्छे से अपने त्यौहार मनाएं। मुजफ्फरनगर की बात करें, मुजफ्फरनगर का नाम बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं मोहित बेनीवाल साहब, उन्होंने भी विधान परिषद में अब मांग की है कि मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर रखा जाए। उससे कितना? देखिए, हमारे मुल्क को जो है नाम बदलने की ज़रूरत नहीं बल्कि विकास की ज़रूरत है। ये मुल्क जो है विकास माँगता है और हमारे मुल्क में जो पहले राजनीतिक हुआ करती थी, वो विकास पर हुआ करती थी। मगर अब बहुत अफ़सोस की बात है कि सिर्फ़ धर्म के नाम पर, नाम बदलने के नाम पर राजनीतिक हो रही है। अगर आप चाँद का नाम बदल कर कुछ और कर देंगे, तो वो चाँद ही रहेगा। उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। बहरहाल नाम बदलने की ये परंपरा ख़त्म होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। क्योंकि जब इंसान को भूख लगती है ना, तो वो पत्थर में भी बुड़का मारता है। तो हमें विकास की ज़रूरत है, रोज़ी-रोटी की ज़रूरत है। देखिए, मुल्क को जो है इस वक़्त नाम बदलने की नहीं, बल्कि विकास की ज़रूरत है। ये हमारे लिए बहुत ही अफ़सोसजनक बात है कि हम लोग इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ मुग़लों के नाम पर और हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीतिक कर रहे हैं। हमारा मुल्क जो हुआ करता था, वो विकास के नाम पर राजनीतिक करता था और यही इस मुल्क की पहचान है। मगर अफ़सोस है कि इस वक़्त कुछ हमारे राजनीतिक पार्टियाँ वो मुग़लों के नाम पर और हिंदू मुसलमान के नाम पर, नाम बदलने के नाम पर राजनीतिक कर रही हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप विकास पर काम करिए जिससे कि आपको दुनिया याद रखे। बहुत-बहुत धन्यवाद कारी साहब, ये थे हमारे साथ इस्लामिक जगत के मशहूर जानकार कारी इसहाक वोरा साहब, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया कि जो विवादित बयान दिए जा रहे हैं, उन पर कहीं न कहीं अपने आप पर अंकुश लगाना चाहिए और जो चाहे वो औरंगज़ेब को लेकर के भी बहस छिड़ी है या फिर होली के त्योहार को लेकर के जो संभल डीएसपी के द्वारा बयान दिया गया है, तो उसको लेकर के भी इन्होंने कहा है कि ऐसे डीएसपी को वर्दी में की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए और उनके खिलाफ सरकार को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।